मान लो कि ये तुम हो, क्या है कि तुम हो, तुम्हारे पापा अपने ज़िंदगी भर का मेहनत इस पर लगा दी है ना, मेहनत लगा दी है, फिर करोड़ पैसा लगा दिया, ठीक है, खिलाया पिलाया घुमाया सब कराया, जब रिजल्ट आया तो बच्चे लाता है कहते हैं 20/100, 20 इतना इनपुट लेने के बाद ऐसा आउटपुट, तो आदमी क्या बोलेगा, अरे मेरा बच्चा तो 1 नंबर का ... है बोलेगा ना। ये हो गया। अब समझो फंक्शन एंड यूज ऑफ सिंपल मशीन, फंक्शन एंड यूज ऑफ सिंपल मशीन। तो फंक्शन एंड यूज का बात करेंगे तो सिंपल मशीन का फंक्शन और यूज क्या है, इसके अंदर बच्चा सबसे पहला टॉपिक दिया है, इन लिफ्टिंग अ हेवी लोड बाय अप्लाइंग अ लेस एफर्ट। सबसे पहला फंक्शन मशीन का बच्चा यही समझता है, बड़ा से बड़ा चीज़ को क्या करना है, कम फोर्स लगा करके आसानी से उसको लिफ्ट कर लेना है। जैसे कि गाड़ी खराब हो जाता है, चक्का वगैरह खराब हो जाता है, तो गाड़ी के नीचे घुस करके थोड़ा उठाना पड़ता है, तो उसके लिए क्या करते हैं, एक जैक लगा देते हैं, ठीक है, हाइड्रोलिक जैक भी होता है, एक स्क्रू वाला भी होता है, जो भी लगा देते हैं, उसको घुमाते हैं, नॉर्मली हाथ से घुमाते रहते हैं, गाड़ी उठता चला आता है, उठता चला जाता है, कितना आसान होता है ना। इसका मतलब मशीन से काम क्या हो गया, छोटा सा एफर्ट लगा कितना बड़ा गाड़ी उठा लिया। उसी बोलेगा तुम घुस जाओ नीचे गाड़ी उठा लो, तो उठा लेगा, नहीं उठा लेगा, हाथ का हड्डी निकल जाएगा लेकिन नहीं उठेगा। बस मैंने काम आसान कौन किया, मशीन किया, एफर्ट क्या लगा, कम लगा। तो अब हम जिस कैटेगरी का बात करने जा रहे हैं मशीन का, उसमें हम लोग देखने वाले हैं कि मशीन का पहला फंक्शन हम दिखाने जा रहे हैं कि ये बहुत कम एफर्ट लगाकर काम कर लेगा, बहुत कम एफर्ट लगाकर क्या कर लेगा, काम कर लेगा। तो इन लिफ्टिंग अ हेवी लोड बाय अप्लाइंग अ लेस एफर्ट, बहुत कम एफर्ट लगा के हेवी से उठा, दैट इज अ मल्टीप्लायर। ऐसा मशीन को क्या बोलते हैं, मल्टीप्लायर। मतलब आपके ताकत को कई गुना कर देता है। आप अरे बाप इतना बड़ा गाड़ी उठा लिए, इसको इस टाइप का क्या मशीन मल्टीप्लायर होता है। तो मशीन समटाइम यूज एज एन मल्टीप्लायर या एज अ मल्टीप्लायर, सॉरी, ठीक है ना, एज अ मल्टीप्लायर। तो ये अभी एक फंक्शन हम लोग देख रहे हैं इस चीज़ का, क्लियर है। तो इसके अंदर हम लोग को एग्जाम्पल दिए जैक वाला, एग्जाम्पल क्या चीज़ दिए, जैक वाला, है ना। ऐसे घुमाते जाओ, क्या हो रहा है, धीरे धीरे नीचे गाड़ी रख दो, सब उठ जाएगा ऊपर, ठीक है ना, बस मेरा। तो ये क्या हो गया हम लोग का जैक वाला कंसेप्ट हो गया। और इसमें समझा बात को, इसमें हम लोग जो है एफर्ट क्या लगाते हैं, कम लगाते हैं। क्या हुआ, एफर्ट क्या लगाते हैं इसके अंदर, हम लोग बहुत कम एफर्ट लगाते हैं। तो इस केस में बोल सकते हो एफर्ट जो होता है एफर्ट बहुत कम होता है, किसके मुकाबले, लोड के मुकाबले, ठीक है ना। और काम मेरे लिए बहुत क्या होता है, ईजी होता है, ठीक है। और इस तरह हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लायर। क्या बोलते हैं इसको, मल्टीप्लायर बोलते हैं। ऐसे मशीन्स को मल्टीप्लायर बोला जाता है, ठीक है। इसमें सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल क्या चीज़ का आ गया, जैक का, ठीक, ओके। अब समझो हाइड्रोलिक जैक के अलावा दूसरा भी तुम ले सकते हो। फंक्शन एंड यूज ऑफ सिंपल मशीन में अब दूसरा फंक्शन देख रहे हैं, नंबर 2, इन चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट टू ए कन्वीनियंट पॉइंट। दूसरा फंक्शन क्या, कि जिस जगह पे लगा रहे हैं उस जगह ना लगा करके उसको शिफ्ट करके क्या लगा दिया जाए, दूसरे जगह। इससे क्या हुआ कि पॉइंट को दूसरी जगह शिफ्ट करने से वो काम और कन्वीनियंट हो गया, आसान हो गया। इन चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट टू ए, आप कन्वीनियंट पॉइंट पे फोर्स लगाइए, एफर्ट लगाइए तो और आसान होगा, ठीक है ना। जिससे वो सीसा वाला भी एग्जाम्पल दिए थे ना, वहाँ की जगह वहाँ लगाई तो क्या हो जाएगा, काम आसान होगा। वहीं पे उस लड़की बैठ रही थी ऐसे नीचे से, बाप रे बाप दम निकल जाएगा, वहाँ पे सिर्फ हम नॉर्मली हाथ कैसे रखे तो भी उठ सकती है। क्यों, उसका रीज़न भी आगे हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे टॉर्क लग रहा है। टॉर्क का आर्म होता है आर क्रॉस एफ, आर बढ़ रहा है तो एफ क्या होगा, कम लगाना पड़ेगा, बस में है ना। तो ये सब रीज़न होता है, वो हम लोग और देखेंगे यहाँ पे। तो इसके अंदर एग्जाम्पल देख लेते हैं। तुम लोग क्या लगता है इसके अंदर कौन सा मशीन आएगा कि आप कन्वीनियंट पॉइंट पे आप ले जाकर के काम को और आसानी से कर सकते हो। सोचो, पुली, पुली में तो डायरेक्शन चेंज करते हैं हम लोग, ऊपर की जगह नीचे लगाते हैं। साइकिल, साइकिल घुमाते हैं, यहाँ पे चक्का पीछे घूमता है। वही अगर हैंडल एक चक्का सर्कस में आता है, वहीं पे हैंडल रहता है, कितना टफ होता है एक चक्का बेस घुमाना, है ना। लेकिन वही चीज़ अगर एप्लीकेशन उठा के आगे ले जाते हैं तो आसानी से पैडलिंग करते रहते हैं और चक्का आगे बढ़ता रहता है। लेकिन अगर तुमको सपोज अगर उसी जगह जहाँ चक्का है वहाँ पे घुमाना पड़े तो क्या होगा, बहुत टफ हो जाएगा। एक बच्चा लोग का साइकिल आता है, बच्चा लोग का पीछे 2 चक्का होता है, आगे 1 चक्का होता है, और जहाँ पे आगे चक्का होता है वहीं पे पैडल होता है। और साइकिल चला होता है तो जाम उधर जाता है, बहुत टफ होता है, क्योंकि जहाँ चक्का है वहीं पे क्या है, पैडल है। उस पैडल को अगर थोड़ा सा पीछे ला दो, चेन लगा दो तो क्या हो गया, स्मूथली रहता है। तो ये क्या एग्जाम्पल हो गया, क्या आप पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को कन्वीनियंट पॉइंट पे ले जाके कर दिए।
ये काम कौन कर सकता है? तुम, हम, मशीन कर सकता है ना। अब आ जाओ, तो द व्हील ऑफ अ साइकिल इज रोटेटेड विद द हेल्प ऑफ अ चेन बाय अप्लाइंग द फोर्स ऑन द पैडल। फोर्स कहाँ पे लगा रहे हैं? फोर्स कहाँ पे लगा रहे हैं? देखो ये क्या है, ये क्या है मालूम है? यहाँ पे चक्का है और यहाँ पे क्या होता है? पैडल। कर रहे हैं चक्का यहाँ पर आराम से। यही अगर चेन टूट जाए और पैडल को इस चक्कर में लगा दो, बोले कि इससे लगा जाओ, चलेगा साइकिल, लेकिन बहुत टफ हो जाएगा। बात समझे ना? बहुत ऐसे क्या हो जाएगा? बहुत आसान हो जाएगा। तो इस यहाँ पैडल के यहाँ की जगह अगर यहाँ हो जाएगा तो ये शिफ्टिंग क्या कर रहा है आपके लिए? बहुत आसानी क्रिएट कर रहा है आपको साइकिल को रन कराने में। क्लियर है? तो ये क्या चाहिए? सेकेंड एग्जाम्पल में आ गया कि आप अपने पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को जहाँ पे एफर्ट लगाने वाले हैं, उस एफर्ट वाले पॉइंट को कन्वीनियंट पॉइंट पे लेके जाइए। ऐसा मशीन भी क्या करता है? आपका काम को आसान करता है। ठीक है, ओके, ये हो गया। उसके बाद आता है फंक्शन ऑफ द यूजर मशीन्स के अंदर में तीसरा। अब देखो तीसरा में हम क्या कर रहे हैं? तीसरा में इन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। एग्जाम्पल के तौर पे कुआं में औरतें जो पहले पानी निकालती थी, आज भी निकालती हैं, ऐसा नहीं कि पहले, अभी भी अगर कुआं है तो निकालती हैं, बाल्टी को फेंक देती हैं, क्योंकि पुली वो लोग लगाता है, गाँव वाले लोग, बारह पुली टूट जाता है, लास्ट में वो हाथी से लगाना पड़ता है, निकालना पड़ता है। तो बाल्टी फेंक दिए, खींच रहे ऊपर, लोड कहाँ है? डायरेक्शन ऑफ लोड नीचे, क्योंकि खींच रहा वो नीचे नहीं, ऊपर नहीं उठेंगे, नीचे रहने, उठा नहीं उठेगा डॉक्टर, हमको तो चाहिए पानी, तुमको उठना पड़ेगा। एफर्ट कहाँ लगा रहे? ऊपर लगा रहे। तो लोड नीचे और एफर्ट ऊपर। लेकिन कोई बोले कि लोड नीचे एफर्ट भी नीचे लगा दो, बोले पगला है क्या? लोड भी नीचे एफर्ट भी नीचे लगा तो पानी तो डूब, बाल्टी कैसे निकलेगा? बोले बाल्टी कैसे निकलेगा? ये बोल रहा है क्या? हम नीचे नहीं आना चाहते हैं, नीचे बोलते एफर्ट भी नीचे लगा दो तो बड़ी ऐसे पानी निकलेगा कैसे? दिमाग में क्या चलने लगेगा तुम लोग का कि ये पानी निकलेगा ही नहीं। लेकिन ऐसा मशीन के हेल्प से आप उल्टा एफर्ट लगा करके भी, जिधर लोड है उधर ही एफर्ट लगा करके भी काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये क्या है? पुली है। अब रस्सी से ना उठा करके एफर्ट ना लगा के फेंक दिए, उधर फेंक दिया और नीचे खींच रहे हैं, लो लोड भी कहाँ है? नीचे। खींच भी कहाँ रहे? नीचे। घूम के कहाँ उठेगा? ऊपर। बस रस्सी पुली के इस साइड है तो एफर्ट ऊपर लगाना पड़ेगा, लस्सी पुली के उस साइड गया तो एफर्ट, बस ये किसका कहानी हो गया? मशीन। पुली भी क्या है? टाइप ऑफ मशीन। तो एफर्ट के डायरेक्शन को आप चेंज करके आप उसको कन्वीनियंट और आसान बना सकते हैं। ठीक है ना? और आसान बना सकते हैं। बात में क्या बोले हम? कोई दिक्कत है? नहीं है। अब इस चीज़ को आप अगर समझ गए हैं तो इसको आगे देखिए। आगे देखिए, तुमको समझ आ रहा है बच्चा? अगर समझ आ रहा तो चलो तो माइंड से बताओ तो। एग्जाम्पल, a single fixed pulley is used to lift a bucket full of water from the well by applying the effort in the downward direction। कहानी क्या होगा? मस्त डायग्राम लाया तुम लोग के लिए, ठीक है ना? हालांकि ऐसे दिखा रहा है, तुम हाथ से भी ऐसे खींच सकते हो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। एफर्ट कहाँ लगा रहे? डाउनवर्ड लगा रहे हैं, और उठ रहा कहाँ है ना? तो इस दोनों केस में लोड भी नीचे, एफर्ट भी कहाँ है? नीचे ही है। ठीक है। अब फलक्रम कहाँ पर है? जहाँ पे फिक्स है, पुली घूम रहा है, वहाँ पे क्या है? फलक्रम है। तो अगर इसके डायग्राम को थोड़ा सा हम अगर अच्छे से समझाए तो इसको समझने की कोशिश करोगे तुम लोग थोड़ा। देखो यहाँ पर पुली है, यहाँ पे क्या है? फिक्स है, यहाँ पे क्या? फलक्रम। बकेट के नाम पे लोड कहाँ है? नीचे है। और एफर्ट कहाँ है? एफर्ट भी नीचे। क्लियर ना? पता चला कहाँ लोड, कहाँ एफर्ट। क्लियर है? तो ये एक मशीन हो गया। ठीक है। फंक्शन एंड यूज ऑफ सिंपल मशीन के अंदर में लास्ट इसका जो फंक्शन है वो है फॉर ऑब्टेनिंग अ गेन इन स्पीड। कुछ मशीन के अंदर में हम बोले थे क्या, जरूरी नहीं कि एफर्ट आपको कम ही लगे, कुछ में ज़्यादा एफर्ट लग सकता है, ज़्यादा एफर्ट लग सकता है। लेकिन उस केस में भी आप एफर्ट लगाने के लिए रेडी हैं, क्योंकि आपका एक बड़ा काम बनने वाला है जो कि आपके हाथ से तो काम नहीं होता। जैसे कैंची, कैंची से जब काटते हैं बच्चा, फिंगर का छोटा सा मूवमेंट होता है और कैंची का मुंह इतना लंबा रहता है, कचक से कपड़ा दूर तक काट देता है ना? इतना सा चलाए, इतना बड़ा लंबा मुंह, कैंची का इतना लंबा कपड़ा कट गया। 3-4 बार मारे तो कपड़ा 2 मीटर का कपड़ा निकल गया कट के। फॉर एग्जांपल समझाने के लिए बोले, जितना बड़ा कैंची भी होता है बहुत सारा, है ना? 1 मीटर का कपड़ा निकल गया, किच 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 बड़ा मुंह, है ना? तो इससे क्या कर रहे हैं हम? एकदम इतना कट पटाख से इतना लंबा कट गया, काम को फास्ट करे ना, वेलोसिटी गेन कर रहा है। यहाँ इतना ही मूवमेंट हो रहा है पर सेकंड में, यहाँ इतना ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है पर सेकंड में, तो इसका वेलोसिटी क्या है? तो जिस लोड पे आप काम कर रहे, लोड यहाँ पे कौन है? कपड़ा है।
जिस लोड पे आप काम कर रहे हैं उस लोड पे बहुत लंबा लेंथ कवर हो रहा है, तो वेलोसिटी क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लोड बाय टाइम, वेलोसिटी ऑफ लोड, डिस्टेंस ट्रेवल बाय एफर्ट बाय टाइम, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट। वेलोसिटी क्या है इसमें? फास्ट है। इसका एग्जांपल क्या आ गया? इसका एग्जांपल आ गया सीजर आ गया, है ना? इसका एग्जांपल क्या आ गया? सीजर आ गया, ठीक है। व्हेन अ पेयर ऑफ सीजर इज यूज्ड टू कट द क्लॉथ, इट्स ब्लेड मूव लॉन्गर ऑन द क्लॉथ व्हाइल इट्स हैंडल मूव अ लिटिल, जो छोटा सा मूवमेंट करते हैं वो। क्लियर है? बस में कोई दिक्कत नहीं है? चलो इसको फटाफट जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे बताएंगे जल्दी से। चलो स्टार्टिंग से पूछते जाए, बताया जाना, ठीक है। मशीन का काम क्या है हम लोगों का? क्या करना है मशीन का? काम को इजी करना। मशीन क्या है? मशीन क्या है? डिवाइस है। बोल नहीं रहा, माने तब गिर जाएगा चपट के एकदम। अभी बुलाएंगे मशीन का इस्तेमाल करेंगे, दिमाग ठंडा हो जाएगा। मशीन क्या है? डिवाइस। बोलो। डिवाइस। डिवाइस से, दवाई से, बोला दवाई से, कैसे ठीक हुआ? दवाई से, डिवाइस नहीं बोल रहा है, दवाई से। मशीन क्या है? डिवाइस। हाँ, मशीन डिवाइस। बोलो काम क्या है इसका? वर्क को इजी करना। इजी करना। बाई बाय अप्लाइंग by एफर्ट। applying comparatively smaller force. कभी कभी एज ए मल्टीप्लायर, कभी एज ए स्पीड गेनर, यस। कभी बाइंग बाई चेंजिंग चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन टू अ कन्वीनियंट पॉइंट, ठीक है ना? ऑफ एफर्ट टू अ कन्वीनियंट। ठीक है, चलो ये हो गया। उसका बताओ तो मल्टीप्लायर में क्या होता है? लोड ज़्यादा होता है कि एफर्ट ज़्यादा होता है? मल्टीप्लायर में एफर्ट लोड ज़्यादा होता है, एफर्ट कम होता है, एफर्ट ज़्यादा होती है। ठीक है ना? एफर्ट लगाते हैं, लोड आराम से। ठीक है, एक एग्जांपल दो फोर्स मल्टीप्लायर का। एग्जांपल दो तुम, एक फोर्स एग्जांपल दो फोर्स मल्टीप्लायर का। मल्टीप्लायर का एग्जांपल एक हो गया हाइड्रोलिक जैक। हाइड्रोलिक जैक हो गया, यस। ठीक है ना? और ट्यूबवेल, ट्यूबवेल हो गया हैंड पंप। कम, हाँ हैंड पंप जिसको बोलते हैं, ठीक है ना? ठीक है, अच्छा एक फोर्स मल्टीप्लायर के अलावा आप एग्जांपल दो, स्पीड गेनर मशीन का एग्जांपल दो। Speed gainer में pair of scissors. सीजर, ठीक है। अच्छा और एक एग्जांपल दो जिसमें क्या है कि आप अगर पॉइंट ऑफ लोकेशन को चेंज करें तो काम कन्वीनियंट हो जाएगा। In a in a pulley and also in a फिक्स्ड पुली, सिंपल। पुलिंग ऑब्जेक्ट थ्रू फिक्स्ड पुली, पुलिंग ऑब्जेक्ट थ्रू, and efforts and load are in same direction. ठीक, हाँ। Towards downward. चलो आ जाओ, अब आते हैं क्या? मैकेनिकल एडवांटेज। क्या है? मैकेनिकल एडवांटेज। ध्यान दोगे, मैकेनिकल एडवांटेज का मतलब होता है जैसे कि हर एक मशीन का या हर एक डिवाइस का एडवांटेज होता है। एडवांटेज क्या है? इसको सरल भाषा में समझने के लिए तुम एक काम करो, एक चीज़ को ऐसे देखो। सपोज कर लो कि तुम्हारे घर वाले तुम लोग के ऊपर बहुत पैसा लगा दिए, ठीक है? जैसे इसके ऊपर लगा दिए, ठीक है ना? मान लो कि ये तुम हो, क्या है कि तुम हो, तुम्हारे पापा अपने ज़िंदगी भर का मेहनत इस पर लगा दिए, है ना? मेहनत लगा दिए, फिर करोड़ों का पैसा लगा दिया, ठीक है? खिलाया पिलाया घुमाया सब कराया, जब रिजल्ट आया तो बच्चे लाता है, कहते हैं 20/100, 20 इतना इनपुट लेने के बाद ऐसा आउटपुट, तो आदमी क्या बोलेगा? अरे मेरा बच्चा तो एक नंबर का ... है। बोलेगा ना? बोलेगा नहीं बोलेगा? क्यों? क्योंकि इतना इनपुट डालने के बाद ऐसा रिजल्ट है। Output ऐसा है। बोलेगा किसी का माँ पढ़ाता लिखाता नहीं, उसका बच्चा ऐसा नंबर लाता है, देखो मेरा बच्चा इतना करने वाला ऐसा नंबर लाया। किसी के में क्या हुआ? माँ बाप अपना उसका भी पैसा लगाया, मेहनत किया, सब कुछ किया, लेकिन बच्चा रिजल्ट क्या लाया? 100 में। बता रहे इसका बच्चा तो ज़बरदस्त है, ठीक है ना? तो यही जो है ना, हर एक डिवाइस का एफिशिएंसी मतलब कि आपके ऊपर टोटल जो इनपुट डाला जा रहा है, टोटल जो क्या डाला जा रहा है? इनपुट डाला जाता जोर से बोलो, टोटल जो है। उसका आउटपुट क्या मिल रहा है, और उस आउटपुट को कंपेयर करेंगे किससे? इनपुट से। यही आपका क्या है? मैकेनिकल एडवांटेज है। जो एग्जाम हो रहा है 100 मार्क्स का, उसमें 20 नंबर आ रहा है, ये क्या है आपका? उस बच्चे का रिपोर्ट कार्ड क्या बता रहा? रिपोर्ट कार्ड उसका मैकेनिकल एडवांटेज बता रहा है कि आपका बच्चा डैश 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 है, इतना कम नंबर लाया है, ठीक है? और किसी का रिपोर्ट क्या बता रहा है? क्या आपका बच्चा टॉपर है, 100/100 लाया है। बात में आ गया? तो मैकेनिकल एडवांटेज जो है, अगर सरल भाषा में बात किया जाए तो एक तरह से हर एक मशीन का रिपोर्ट कार्ड है ना? क्या है उसका? कि वो क्या रिजल्ट देगा, कितना डालेंगे इनपुट तो कितना आउटपुट निकालेगा, यही उसका क्या है? मैकेनिकल एडवांटेज है। अब सर इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? इसको कैलकुलेट कैसे करती है समझो अच्छा से बात समझो, ध्यान दो बच्चा, समझो। द रेशियो ऑफ लोड
टू द एफर्ट इज कॉल्ड द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ मशीन। क्यों रेशियो ऑफ लोड एफर्ट, ऐसा क्यों मैकेनिकल एडवांटेज के लिए बार बार यही वर्ड यूज़ किया जाता है? समझो बात को। सपोज कर लो हम बात कर रहे हैं मैकेनिकल एडवांटेज को MA से। किससे? MA से। मान लो कि कोई बहुत बड़ा सा लोड है और तुम इसको उठाने जा रहे हो और उठा नहीं पाए, तो बाद बोले इतने से खिलाए पिलाए पत्थरों नहीं उठा पाए। और बगल से चिड़मुंगी छोटा सा बच्चा आया एकदम नाटा सा, उठा के उसको खड़ा कर दिया। मेरे बाप रे गजब। अब कभी भी कुछ उठाना होगा तो कौन किसको बुलाएगा? चटंगी को बुलाएगा। तुमको बुलाएगा? छोटा भीम को बुलाएगा, है ना? उसको बुलाएगा? नहीं बुलाएगा। क्यों? क्योंकि उसका मैकेनिकल एडवांटेज ज़्यादा है। क्यों? बड़ा से बड़ा लोड उठा सकता है। तो कई बार बच्चा लोड देख लिया, एडवांटेज हो गया ज़्यादा है, अरे भाई लोड उठाने वाला का एडवांटेज है। अब पहाड़ देख करके तुम इसका एडवांटेज बता दोगे? बात में आ रहा है? लोड का मतलब लोड नहीं कि मशीन कितना लोड उठा सकता है। मैक्सिमम लोड जो मशीन उठा सकता है, लिफ्ट कर सकता है, वो लोड। इसको जाके बोल दी देख रहे हो पहाड़, बोला हाँ पहाड़, तुम्हारा एडवांटेज बहुत ज़्यादा है, उठाया उसको? नहीं उठाया। बगल में छोटा सा ईटा उठाने उसका हालत खराब हो गया, बोला अरे यार। बस में ना। तो एडवांटेज हम इस बात से नहीं डिसाइड करेंगे लोड ज़्यादा है, एडवांटेज इस बात से डिसाइड करेंगे कि मशीन कितना ज़्यादा लोड। तो जो मशीन जितना ज़्यादा लोड उठाएगा उसका मैकेनिकल एडवांटेज उतना ही क्या होगा? ज़्यादा होगा। दूसरा एक तरीका क्या हो सकता है कि आया एक भारी पत्थर को भी उठाया, वो भी उठाया, तीनों उठा लिया, लेकिन एक ठो उठा तो पूरा तो हालत खराब था, आ गया, तब ऐसे दिखा दिया कि हाँ उठा दी। एक उठाया, हाथ उठाया, ऐसे उठा कर रख दिया। एक उठाया तो उंगली पर उठा लिया ऐसे। अरे भाई पास में ना। उठाया तीनों लोड क्या है? सेम। क्या तीनों का एडवांटेज सेम है? तीनों का रिपोर्ट कार्ड सेम आएगा? दिखने का कि वो कितना इजीली किया है काम को, ये भी कितना कम एफर्ट लगाया। बोलेगा अरे तीनों उठा लिए तो क्या, हम तो इतना ही एफर्ट लगाया, अभी मैंने और ताकत, अभी तो और उठा सकते हैं। तो दूसरा फैक्टर क्या है कि मैकेनिकल एडवांटेज इनवर्सली टू एफर्ट। जितना कम एफर्ट लगाएंगे मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा? उतना ज़्यादा होगा। बस में आ रहा क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो भाई साहब अगला पॉइंट क्या हो गया कि एडवांटेज दो बात पे डिपेंड कर रहा है। पहला लोड पे, दूसरा एफर्ट पे। अगर किसी मशीन का लोड सेम है, दो मशीन का, लेकिन एक का एफर्ट ज़्यादा है, एक एफर्ट कम है, तो कौन सा मशीन का एडवांटेज ज़्यादा है? जिसका एफर्ट क्या है? कम है। इसीलिए ओवरऑल मिला करके किसी मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला आता है लोड बाय एफर्ट ऑलवेज, है ना? बात समझ गए? कोई दिक्कत है? तो ये है आपका उसका मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला। सीख गए? अब इस मैकेनिकल एडवांटेज की बेसिस पे देखो, हम बता चुके हैं मशीन कई बेसिस पे काम कर रहा होता है। कभी वेलोसिटी गेन करने वाला, कोई पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज करने वाला। अभी जो बच्चा ज़्यादा तो सोच रहा होता है मशीन के बारे में, वो यही सोच रहा होता है, मैकेनिकल एडवांटेज से सोच रहा होता है। लेकिन मैकेनिकल एडवांटेज एक अलग मशीन का टाइप है। कुछ मशीन में हमको फोर्स लगा दो चलेगा, लेकिन भाई ये अलग काम कर दो, जैसे तुमको बताया ना अभी क्या, वो सीजर कपड़ा काट दूर तक काटना है, थोड़ा सा ताकत लगेगा लेकिन वो दूर तक कटना चाहिए, नहीं तो इतना छोटे छोटे काटते काटते कितना दूर तक जाएंगे? चिप कितना काटेगा? लंबा लंबा कपड़ा, कारखाना में तो बड़ा बड़ा कपड़ा होता है। खैर वो तो मशीन से भी कटता है, तो वही तो मशीन ही से कटता है। उसका वेलोसिटी से क्या होता है? एक बार खड़ा एक बार में इतना दूर कट जा रहा है, तो उसका वेलोसिटी से क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है ना? तो मशीन कई टाइम से काम कर रहा होता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो अभी फिलहाल हम लोग अभी मशीन को देखने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज। तो हम हेडिंग क्या देंगे? मशीन ऑन द बेसिस ऑफ एम मतलब मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक है? कुछ मशीन जो है उसका मैकेनिकल एडवांटेज जो है, केस 1, जितना लोड है उतना ही एफर्ट लगा रहा है। क्या है? जितना लोड है, कुआं वाला याद करो टॉपिक, जितना जैसे लोड लगाया एफर्ट भी उतना ही लगता है। अगर 10 kg लगाओ तो कितना 10 kg उठेगा, 20 न्यूटन लगाओ तो 20 न्यूटन उठेगा। डायरेक्शन तो सेम ही है, हमको यहाँ एडवांटेज देखना है, डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है। तो कुछ मशीन का लोड और एफर्ट क्या है? एकदम बराबर, जितना नहीं लगाना, ना ज़्यादा ना, है ना? तो ऐसा मशीन जो होता है उस केस में उसका मैकेनिकल एडवांटेज जो होगा वो क्या हो जाएगा? मैकेनिकल एडवांटेज जो होगा बच्चा वो 1 हो जाएगा। एक मिनट थोड़ा सा रुक जाओ, पहले यहाँ से स्टार्ट करो, दूसरा से स्टार्ट करो, रुक जाओ, एक लाइन से हो जाएगा हम लोग का। पहला मशीन क्या दिखा दिए कि जो एफर्ट है वो बहुत कम लगाना पड़ रहा, और बहुत कम एफर्ट लगा करके
बहुत बड़ा लोड उठा ले रहा भीम, है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका एडवांटेज बहुत ज़्यादा है, तो उस बेचारे का मैकेनिकल एडवांटेज क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। इस स्लाइड पे हमको लिखने का हैबिट नहीं है, थोड़ा सा हमको दिक्कत होता है इस पर, थोड़ा सा कंफ्यूज ये हो जाता है, ठीक है ना, हो गया। अच्छा, दूसरा वाला क्या कि एक मशीन है लेकिन बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा दिया और उठा के तुझसा सामान उठाया, अरे यार क्या ही है, इसका एडवांटेज क्या होगा, लेस देन 1, ठीक है। या बोल सकते एफर्ट ज़्यादा लगा दिया, सिंपल क्या कर दिया, एफर्ट बहुत ज़्यादा लगा दिया, है ना, तो ये हो गया। अब तीसरा मशीन क्या है बच्चा, तीसरा मशीन है कि वो जितना एफर्ट लोड उतना ही क्या लगा रहा है, उसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो गया बच्चा, 1 हो गया। अब इस तीन में कौन सा किस टाइप में कैटेगरी में फॉल होता है ये समझना ज़रूरी है, कौन सा किस कैटेगरी में फॉल होता है। जैसे जो ज़्यादा उठा रहा है उसको बोलते हैं मल्टीप्लायर, इतना सा लगा कितना उठा लिया, जैसे एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, जैक आ जाएगा, ठीक है ना, और भी बहुत सारा चीज़ एग्जाम्पल आ सकता है ना। जैसे तुम बता रहे थे वो हैमर वाला, है ना, फिर वो इसका एग्जांपल दिखा रहे थे कि वो रोड के सामने एक लीवर डाल करके एक चीज़ को उठा रहे थे, है ना, तो है ना, वो उसको भी कर सकते हो, क्रोबार को भी कर सकते हो। तो बस तुमको वहाँ पे क्या करना है, कम एफर्ट लगा करके ज़्यादा कम, वो हैंड पंप स्मार्ट वर्क, है ना, वो चीज़। तो यहाँ पे इसके अंदर आ जाएगा ऐसा मशीन जो होगा वो क्या होगा, वो फोर्स मल्टीप्लायर होगा, मल्टीप्लायर टाइप का मशीन। उसके अंदर जितना एग्जांपल दिए तुमको स्टार्टिंग में वो सब उसमें आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें बेचारा बहुत फोर्स लगा रहा है लेकिन उतना लोड पे कट नहीं रहा, उतना लोड नहीं है। कपड़ा काटने का कैंची, कचरे हाथ से बहुत ताकत लगना पड़ता है, पतला पतला कपड़ा कट रहा है हाथ से लेकिन दूर तक कट रहा। तो अक्सर इस टाइप के काम में हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, स्पीड मल्टीप्लायर, है ना, स्पीड गेन करने के लिए, क्या करने के लिए, स्पीड गेन बोलते हैं इसको, मल्टीप्लायर नहीं बोलते हैं, स्पीड गेन करने के लिए। ऐसा जो मशीन स्पीड गेन करने की कोशिश करता है ना, तो स्पीड दूर तक गेन कराने के लिए वो ताकत क्या लगाना पड़ता है, ज़्यादा लगाना पड़ता है। ऐसा मशीन इसके अंदर आ जाए, इसमें सीजर आ जाएगा, ठीक है, पास में है ना, चिमटा आप लोग बोल लेते हो, वो चिमटा आ जाएगा अपने भाषा में, ठीक है, ये हो गया। इसमें कौन आ जाएगा, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट टू अ कन्वीनियंट पॉइंट, है ना, तो इसमें क्या आ जाएगा, चेंज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एफर्ट, शॉर्टकट कर देना, पॉइंट ऑफ एफर्ट टू अ कन्वीनियंट एंड पॉइंट। इसमें पुली एग्जाम्पल था ना, इसके अंदर आ जाएगा। बात में कोई दिक्कत है नहीं है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, मैकेनिकल एडवांटेज। देखो हालांकि यहाँ पे हम एडवांटेज निकाल रहे हैं, लेकिन एडवांटेज के बेसिस पे आप समझ सकते हो कि कौन किस कैटेगरी में मशीन फॉल करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जब वर्ड आ गया स्पीड गेन का, तो अब इस स्पीड गेन को भी समझना क्या है ज़रूरी, कि एक्चुअली स्पीड गेन है क्या चीज़, है ना, स्पीड गेन है क्या चीज़। तो अब देखो, अब आते हैं वेलोसिटी रेशियो। क्या आता है, वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी का अगर निकालना है तो पहले तो वो निकालना होगा वेलोसिटी ऑफ एफर्ट, देन क्या निकालना होगा, वेलोसिटी ऑफ लोड। पहले वेलोसिटी ऑफ एफर्ट देन वेलोसिटी ऑफ लोड। तो सिंपल बताते हैं वेलोसिटी ऑफ एफर्ट, डिस्टेंस ट्रेवल बाय एफर्ट पर सेकेंड इज कॉल्ड वेलोसिटी एफर्ट, एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय लोड पर सेकेंड इज कॉल्ड डिस्टेंस, मतलब वेलोसिटी ऑफ लोड, ठीक है। तो रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ एफर्ट टू द वेलोसिटी ऑफ लोड इज कॉल्ड वेलोसिटी रेशियो ऑफ मशीन। देखो यहाँ पे इस चीज़ को हम समझा रहे इस तरह से, ध्यान दोगे, अच्छे से बात समझो। वेलोसिटी ऑफ एफर्ट क्या हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल बाय एफर्ट बाय टाइम। कैंची का एग्जांपल देख लो, इतना सा मूवमेंट किए, उसी टाइम में ये इतना मूवमेंट कर गया। टाइम दोनों के लिए क्या है सेम, लेकिन लोड वाले पोर्शन में ज़्यादा डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ लोड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ लोड बाय इन द सेम टाइम। लेकिन हम लोग को वेलोसिटी रेशियो निकालना है ना, तो वेलोसिटी एफर्ट निकालने बोला अभी, ना तो लोड। अगर निकालने बोला तो ये फॉर्मूला हो गया। आज के बाद आपसे पूछेगा वेलोसिटी ऑफ लोड क्या होगा, एफर्ट क्या होगा, तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, इससे वेलोसिटी ऑफ एफर्ट निकल जाएगा और इससे क्या निकल जाएगा आपका, वेलोसिटी ऑफ लोड निकल जाएगा। लेकिन पूछा क्या हम लोगों का, पूछा है हम लोगों को वेलोसिटी रेशियो। इट इज़ अ रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ एफर्ट टू द वेलोसिटी ऑफ लोड, है ना, कि एफर्ट का वेलोसिटी जैसे कि ज़्यादा लगाना पड़ रहा है, हम देखें, या हमारे कुछ कम लगाना पड़ रहा है, जो भी लगाना पड़ रहा है उसको कितना कम है, हाफ है, 1/3 है, 1/4 है। तो वेलोसिटी रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं VR से, किससे, VR से, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट टू द वेलोसिटी ऑफ लोड, इसको वेलोसिटी रेशियो। अब तुम यहाँ से क्या लिख सकते हो, डिस्टेंस ऑफ एफर्ट बाय टाइम
डिस्टेंस ऑफ लोड बाय टाइम, टाइम क्या हो गया, कट गया। तो वेलोसिटी रेशियो का बच्चा दो फॉर्मूला आ गया, एक वेलोसिटी ऑफ एफर्ट बाय वेलोसिटी ऑफ लोड तो है ही है, और एक क्या हो गया, डिस्टेंस ऑफ एफर्ट बाय डिस्टेंस ऑफ लोड, क्योंकि टाइम तो क्या होने वाला है, टाइम तो कट जाने वाला है, टाइम क्या करने वाला है, टाइम। तो ये हो गया फॉर्मूला क्या चीज़ का, वेलोसिटी रेशियो का। समझ गए, इजी है, ठीक। तो सबसे ज़्यादा वेलोसिटी रेशियो किसका होगा, जिसका एफर्ट का वेलोसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और अगर मान लो एफर्ट का वेलोसिटी कम है, एफर्ट का वेलोसिटी क्या कम है और लोड का वेलोसिटी ज़्यादा है, तो क्या होगा, वेलोसिटी गेन, है ना। तो वेलोसिटी गेनर जो होगा, जो वेलोसिटी गेन करेगा, जो वेलोसिटी गेन करेगा, जो वेलोसिटी गेन करेगा, वेलोसिटी जो गेन करेगा, गेन करने का मतलब क्या, लोड के पास वेलोसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। लोड के पास वेलोसिटी ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी से क्या होगा, तो जितना भी डिवाइस है जो वेलोसिटी गेन करने वाला, जैसे सीजर, उसका VR क्या होगा, लेस देन 1 होगा। VR क्या होगा, स्पीड गेन करने वाले मशीन्स का वेलोसिटी क्या होगा, लोड का ज़्यादा होगा, और इसका एफर्ट है क्या होगा, कम होगा। तो कम बाय ज़्यादा करो तो क्या लेस देन 1 आएगा ना। बात समझ गए, कोई दिक्कत है, समझ में आया बात। तो जितना भी स्पीड गेनर है उसका वेलोसिटी रेशियो लेस देन ऑल स्पीड गेनर डिवाइसेस या मशीन हैविंग वेलोसिटी रेशियो लेस देन 1, ठीक है। चलो ये हो गया। अब समझते हैं वर्क इनपुट। देखो वर्क इनपुट अभी जो बात बताए हम, क्या बताया, क्लियर ना। तो वर्क इनपुट और वर्क आउटपुट, वर्क इनपुट और वर्क आउटपुट। अभी हम लोग इस चीज़ को हम लोड में देखे थे क्या, कि इतना से एफर्ट डाल करके इतना सा लोड उठा रहे, ठीक है, वो मैकेनिकल एडवांटेज तरह का। लेकिन उसमें इंटू 100 किया हम लोग, नहीं 100 नहीं किया। जैसे 20/100 इंटू 100 तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज, क्या आ जाएगा, परसेंटेज। तो अभी हम लोग को यहाँ पर ना वर्क डन इनपुट देखना है, फिर वर्क डन आउटपुट देखना है कि इतना वर्क किया तो कितना वर्क आउटपुट मिला हमको। तो वर्क आउटपुट और वर्क इनपुट का रेशियो हो जाएगा इफिशिएंसी, और इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज इफिशिएंसी, ठीक है। जो टेक्निक हम वहाँ पे समझाए थे वापस यहाँ पे यूज़ करना है, उस तरह का टेक्निक। वो लोड बाय एफर्ट था, क्योंकि लोड एक तरह का आउटपुट है मेरा और एफर्ट कोशिश है ना, तो वो मैकेनिकल एडवांटेज है। और यहाँ पे क्या है, आउटपुट एनर्जी बाय इनपुट एनर्जी, ये भी एक तरह का क्या है, एक मेरा एडवांटेज की तरह। लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वर्क इनपुट आउटपुट को रेशियो को बोलते हैं, आउटपुट इनपुट का रेशियो बोलते हैं इफिशिएंसी, क्या बोलते हैं, ठीक है ना। तो अलग अलग टर्म है। एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज में लोड और एफर्ट का बात है, और अगर इफिशिएंसी की बात करेंगे तो एनर्जी का बात है। किसका बात है, फिर यहाँ लोड एफर्ट से नहीं करेंगे, फिलहाल वो नहीं करेंगे, आगे आ जाएगा रिलेशन, अलग बात है, ठीक। तो देखो वर्क डन इनपुट हम डालते किसके थ्रू है, जितना मशीन था एफर्ट के पास, जहाँ पे एफर्ट के पास आप फोर्स लगाएंगे, फोर्स कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट करेगा, वहाँ पे कुछ वर्क होगा, एनर्जी सप्लाई किए, वर्क डन हुआ, उस वर्क डन की वजह से लोड के पास कुछ ओवरकम करने के लिए काम होगा, मशीन कुछ काम करेगा, वो काम ही क्या कहलाएगा, आउटपुट, ठीक है। सुनो, तो वर्क इनपुट, द वर्क डन ऑन मशीन, इनपुट वर्क क्या है, ऑन मशीन, मशीन पे काम करेंगे, कौन करने वाला है, बाय द एफर्ट, ठीक है, इज कॉल्ड वर्क इनपुट। क्यों करते हैं, टू ओवरकम द लोड, क्यों करते हैं, टू ओवरकम द लोड। नहीं करेंगे तो कहाँ से होगा, कोई दिक्कत है। तो सिंपल ये क्या हो गया, वर्क इनपुट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद समझो वर्क आउटपुट क्या हो गया। वर्क आउटपुट, अब जैसे ही काम किए, मशीन के ऊपर कुछ काम किए, तो मशीन कुछ एक्टिविटी दिखाया, मशीन कुछ, तो मशीन उस मेरे वर्क के थ्रू जो एनर्जी है उसको ले लिया, और लेके क्या कर लिया, काम किया, कोई लोड उठा लिया, कोई लोड गिरा दिया, जो भी किया, लोड के ऊपर कुछ ना कुछ काम किया, आउटपुट किया। तो वहाँ पे भी एक वर्क होगा ना, वो वर्क कौन करेगा, मशीन करेगा। मशीन में ना इलेक्ट्रिसिटी दो, ना तुम खुद काम करो, अपने आप मशीन काम कर लेगा। बैटरी कम समय लगा दो भाई, पैसा खरीद लगा करके, कुछ तो इनपुट देना होगा। तो जो इनपुट एनर्जी डालते हैं विया बाय थ्रू एफर्ट, और वो इनपुट एनर्जी लेकर के मशीन काम करता है आउटपुट के तौर पे लोड पे, है ना। तो डेफिनेशन क्या हो गया, द वर्क डन बाय द मशीन ऑन द लोड, वर्क डन बाय द मशीन ऑन द लोड इज कॉल्ड वर्क आउटपुट। अब मान लो जितना वर्क डन इनपुट में किया उतना आउटपुट आ गया, वर्क डन। प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल है, दुनिया में कोई मशीन जो पूरा का पूरा एनर्जी यूज कर ले, कुछ तो बर्बाद होता है, क्योंकि हर एक मशीन में फ्रिक्शन है, उनके पार्ट्स का कुछ ना कुछ वेट है, वजन है, कुछ तो एनर्जी वेस्ट होता है। मतलब प्रैक्टिकली जितना इनपुट एनर्जी होगा उतना आउटपुट। तो ट्रू मशीन या एक्चुअल मशीन में कभी ऐसा
आइडियली अगर मानोगे तो ऐसा हो सकता है, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो उस तरह की मशीन को रियलिटी में जो बात करें, रियल मशीन, ट्रू मशीन, एक्चुअल मशीन में कभी भी क्या वर्क डन इनपुट इज इक्वल टू वर्क डन आउटपुट हो सकता है? आंसर होगा नो, नेवर पॉसिबल। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है कि फॉर ट्रूएस्ट मतलब कि मशीन या एक्चुअल मशीन या रियल मशीन वर्क डन इनपुट इज इक्वल टू वर्क डन आउटपुट है। कैसा स्टेटमेंट है ये? फॉल्स स्टेटमेंट है। हाँ, वो सही हो जाएगा किसके लिए? आइडियल मशीन के लिए। समझ रहे हैं? कोई दिक्कत? सुनो, अब यहाँ पे इस चीज़ को समझ लिए। अब यहाँ पे बताया अबाउट इफिशियंसी। इफिशियंसी क्या होगा? चलो, इट इज़ अ रेशियो ऑफ द यूजफुल वर्क डन बाय द मशीन टू द वर्क पुट इनटू द मशीन। आपका मशीन जो यूजफुल वर्क किया है वो वर्क कैसे किया है? आपने जो वर्क पुट किया उसमें डाला है, तो उसका रेशियो मशीन का वर्क मतलब आउटपुट वर्क बाय आपका इनपुट वर्क या पुट वर्क, इसको क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होगा? एफिशिएंसी को एक्सप्रेस करते हैं हम लोग SN से, ठीक है ना। देखो, ज़्यादातर एफिशिएंसी फ्रैक्शन में होता है। ज़्यादातर एफिशिएंसी क्या होता है? फ्रैक्शन में होता है। तो क्या होगा? वर्क आउटपुट, वर्क डिवाइड बाय वर्क इनपुट, इसको क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी। तुम चाहो तो इसमें 200 भी कर सकते हो, चाहो तो इसमें 200 भी कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर यूज़ ऐसा ही होता है। परसेंटेज भी निकाला जा सकता है, कोई मना नहीं है। वर्क आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट इनटू, बता रहे बार बार पहला वाला ज़्यादा यूज़ होगा, ठीक है। कई अगर परसेंटेज देता तो अलग बात है, ठीक है। ये क्या निकल गया? एफिशिएंसी। अब इस चीज़ को थोड़ा सा इलेबरेट करके पढ़ा रहा है। क्या? एफर्ट पॉइंट। एफर्ट पॉइंट जहाँ पे आप एफर्ट लगाते हैं या इनपुट एनर्जी डालते हैं जिस पॉइंट के थ्रू, उस पॉइंट का नाम क्या है? एफर्ट पॉइंट। द पॉइंट एट विच द एनर्जी सप्लाइड, एक ही बात जो हम बोले, टू अ मशीन बाय अप्लाइंग एफर्ट इज कॉल्ड द एफर्ट पॉइंट। क्या है डेफिनेशन? बोलो, द पॉइंट एट विच द एफर्ट एनर्जी सप्लाइड टू द मशीन बाय अप्लाइंग एफर्ट इज कॉल्ड एफर्ट पॉइंट। ठीक, उसका उल्टा हो जाएगा अब क्या? उधर जाकर के लोड पॉइंट। तो ये क्या हो जाएगा? बोलो, द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज ऑब्टेन, और एनर्जी मिलेगा जो मशीन में घुसा वहां मिलेगा ऑब्टेन। क्या होगा? बाय ओवरकम द लोड इज कॉल्ड, उस लोड को ओवरकम कर उठाने के लिए जो आउटपुट एनर्जी मिल रहा है वहाँ पे हमको मशीन के जरिए, जो आप डाले हैं, इनपुट किए हैं, उसका नाम क्या है? लोड पॉइंट। अब दोनों जगह पे पॉइंट आ गया, यहाँ पे एफर्ट डालो, यहाँ पे लोड का एफर्ट, लोड, जहाँ भी फोर्स, जो एनर्जी है भाई, एनर्जी तो वर्क डन है, एनर्जी क्या है? तो एफर्ट पॉइंट पे अगर बोल रहा है एनर्जी, तो व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी मीन्स अमाउंट ऑफ वर्क डन एट द एफर्ट पॉइंट। लोड पॉइंट पे आउटपुट, और मतलब क्या? अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द लोड, सो ऑन द लोड बाय द मशीन। लोड के पास मशीन जो वर्क किया वो क्या? आउटपुट एनर्जी है। और एफर्ट के पास जो बाहर से तुम वर्क किए वो एफर्ट का एनर्जी है, ठीक है ना, इनपुट एनर्जी है। क्लियर है? तो अब समझ गए। यहाँ पर अब आएगा प्रिंसिपल ऑफ मशीन। क्या आ गया? प्रिंसिपल ऑफ मशीन। प्रिंसिपल ऑफ मशीन क्या है? कि जब भी किसी मशीन के ऊपर हम कोई इनपुट एनर्जी डालते हैं तो उस इनपुट एनर्जी को ले करके मशीन एक यूजफुल वर्क करता है टू ओवरकम द लोड। और ये वर्क डन कभी भी एक्चुअल मशीन में इक्वल नहीं होता। ये लिखा नहीं है, लेकिन ये हम बता दिए इस चीज़ को, ठीक है ना। तो तुम एक काम करो, सुनो, यहाँ पर पहले निकालते हैं हम लोग इनपुट एनर्जी। इनपुट एनर्जी क्या निकाल लें? इनपुट एनर्जी। इनपुट एनर्जी कैसे निकालेंगे? वर्क डन इनपुट। कैसे निकालेंगे? वर्क डन इनपुट। वर्क डन इनपुट कहाँ पे आएगा? एफर्ट के पास। तो एफर्ट पॉइंट पे आप क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे। तो फोर्स कौन सा हो जाएगा? एफर्ट का फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट किसका होगा? डिस्प्लेसमेंट एफर्ट का। कोई दिक्कत है? तो ये क्या हो गया? इनपुट एनर्जी। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगेन आप बात करेंगे किसका? आउटपुट एनर्जी, ठीक है। आउटपुट एनर्जी वो क्या आएगा? आउटपुट वर्क कौन करेगा? मशीन करेगा। किस पे करेगा? लोड पे करेगा। क्या करने के लिए? उसको ओवरकम करने के लिए। तो क्या आ जाएगा वहाँ पे? फोर्स, हाँ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। प्रैक्टिकली दिस इक्वल नॉट दिस, ये इसका आपस में इक्वल, लेकिन आइडियल माना जाए तो हो सकता है। आमतौर पे आउटपुट हमेशा इनपुट से क्या होगा? कम होगा। तो बोल सकते हो फॉर रियल या फिर एक्चुअल, ठीक है ना, फॉर रियल या फिर एक्चुअल
एक नाम और बोलता है ट्रू मशीन, है ना, या ट्रू मशीन रियल लाइफ में आउटपुट वर्क जो होगा वो हमेशा क्या होगा, लेस देन इनपुट होगा। इसलिए बच्चा क्यों होगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन और वेट ऑफ द स्मॉल पार्ट और जो भी है ना, ड्यू टू, क्यों हो गया, ड्यू टू फ्रिक्शन और क्या, एंड वेट ऑफ पार्ट्स, जो भी पार्ट्स है उसका क्या है, वेट होने की वजह से, ठीक है ना। इसका मतलब कि ट्रू मशीन के लिए जो एफिशिएंसी होगा, वर्क डन आउटपुट बाय वर्क डन इनपुट, आउटपुट हमेशा कम होता है तो एफिशिएंसी क्या होगा, लेस देन 1 होगा, परसेंटेज में क्या होगा, लेस देन 100% हो जाएगा, लेस देन क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा। ठीक समझिए बात। लेकिन अगर बात करेंगे फॉर आइडियल मशीन, क्या बात करेंगे, फॉर आइडियल मशीन के लिए वर्क डन आउटपुट एग्जैक्टली इक्वल टू वर्क डन, ठीक है सर, हो गया, इक्वल हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया, क्या आप बोल सकते हो कि एफिशिएंसी जो होगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, या हो जाएगा 100%, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो ये समझ गए कि फॉर्मूला भी तुमको आ गया किसका, इनपुट एनर्जी आउटपुट एनर्जी का। तो अब चलो हम लोग देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं। अच्छा, एफिशिएंसी का फॉर्मूला अगर यहाँ से निकालो, एफिशिएंसी का फॉर्मूला कि एफिशिएंसी आगे, हाँ, तो ये आने वाला है, यहाँ रिलेशन आने वाला है मैकेनिकल एडवांटेज का, तो ये हम लोग कर लेंगे। इसको पहले यहाँ पे देखो, एफिशिएंसी का फॉर्मूला यहाँ यहीं पे देख लो, आगे जा रहे पीछे जा रहे भाई। तो एफिशिएंसी का जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी का, अरे ये क्या हो रहा है, पेन से इंसुलेट हो गया क्या। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चा, एफिशिएंसी फॉर्मूला हो जाएगा वर्क क्या, आउटपुट बाय वर्क इनपुट। वर्क आउटपुट में क्या हो जाएगा, वर्क आउटपुट में आ जाएगा फोर्स आउटपुट, आउटपुट का मतलब कौन, लोड, इनटू डिस्प्लेसमेंट किसका, ऑफ लोड, बाय एफर्ट का और डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, है ना। इसी चीज़ को लेकर के तुम आगे इस रिलेशन में एंट्री ले सकते हो। कौन सा रिलेशन, ये रिलेशन सर, रिलेशन बिटवीन एफिशिएंसी, मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो। इसका डेरिवेशन क्लास 10 के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। मान के चलो कि ऐसा डेरिवेशंस आने का चांस बहुत ज़्यादा होता है, तो ये ICSE के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, चलो इसको कर लेते अच्छे से। अभी मेरे साथ तुम लोग याद कर लोगे इस चीज़ को, ठीक है ना, मेरे साथ। इसको ड्राइव करने का जो बेसिक फंडा है वो एफिशिएंसी है। क्या है, अगर आपको एफिशिएंसी का फॉर्मूला मालूम है तो इसी को आगे करते जाइए, ऑटोमेटिक क्वेश्चन सॉल्व या डेरिवेशन हो जाएगा। ठीक है, अब एफिशिएंसी में बताओ तो अभी साथ में बोलो, एफिशिएंसी क्या होता है, बोलो तो बोलो, आउटपुट वर्क, है ना, आउटपुट वर्क बाय इनपुट वर्क, यही ना है। अच्छा, आउटपुट वर्क किसके बराबर होता है ना, लोड इनटू लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। ये क्या है, एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। अच्छा सर, ठीक है, ये लोड बाय एफर्ट, इसमें ये डिस्टेंस ऑफ एफर्ट, और इसको तुम नीचे लिख लो, चलेगा, ऊपर से नीचे आ गया ना, बात तो एक ही है। ये लोड बाय एफर्ट क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज होता है। तो इफिशिएंसी, अच्छा, इफिशिएंसी इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज, और ये क्या बच गया, वेलोसिटी रेशियो। तो ये क्या आ गया, ये VR। तो यहाँ से क्या प्रूफ हो गया, इफिशिएंसी इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो। और अगर तुमको यहाँ से इसको मैकेनिकल एडवांटेज के फॉर्म में लिखना है तो ये लिख सकते हो तुम, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू इफिशिएंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो, इफिशिएंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो। समझ गए। अब एक बात बताओ, आइडियल मशीन्स का कभी भी एफिशिएंसी 1 होता है। हाँ सर, अभी हमेशा 1 होता है आइडियल मशीन का। आइडियल मशीन कभी भी 1 होता है नहीं। तो अब इस फॉर्मूला को अगर हम 2 कैटेगरी में अगेन डिवाइड कर दे, 2 कैटेगरीज में, एक पहला रियल या एक्चुअल मशीन, है ना, रियल या फिर एक्चुअल मशीन, और दूसरा किसमें कर दे, उसमें कर दे आइडियल मशीन, है ना, आइडियल मशीन।
बात समझ बच्चा, आइडियल मशीन। तो बात समझो क्या होगा, पहले आइडियल मशीन के लिए चलते हैं। आइडियल मशीन का बेचारा का एफिशिएंसी क्या होता है? 100%, क्योंकि आउटपुट स्कूल क्या होता है? इनपुट हो जाता है। क्लियर? आउटपुट स्कूल क्या होता है? इनपुट हो जाता है। समझ में आया सबको? क्लियर? दिक्कत नहीं है? तो उससे आप N1 पुट कर दोगे तो मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी आपस में क्या आ जाएगा? एकदम सेम न्यूमेरिकल वैल्यू, सेम। देखो मैकेनिकल एडवांटेज किसका रेशियो है? लोड बाय एफर्ट, दोनों फोर्स है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा? कुछ नहीं। वेलोसिटी रेशियो किसका रेशियो है? वेलोसिटी का, इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा? कुछ नहीं। एफिशिएंसी किसका रेशियो? एनर्जी का, इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा? कुछ नहीं। तो ये तीनों जो कुछ नहीं हो सकता है मिलके बहुत कुछ करती है। पास में है ना? क्लियर है? तो तीनों का ही यूनिट कुछ नहीं होगा, तो आंसर में क्या लिखना होगा? नो यूनिट, कुछ नहीं मत लिख देना। ठीक है? पास में है ना? क्या लिखना है? कुछ नहीं लिखना है, लिख देना नो यूनिट। ऐसे नहीं, कुछ नहीं लिखे सर, यूनिट नहीं था तो कुछ नहीं लिख के चले आए। ठीक है? कि यूनिट क्या होता है? कुछ नहीं, इसीलिए कुछ नहीं लिख के चले आए। ठीक है? तो एम ए इक्वल टू क्या हो गया? वी आर। लेकिन ट्रू केसेस में, रियल केसेस में आप जानते हैं मशीनरी पार्ट्स का क्या होता है? कुछ वेट होता है, कुछ वजन होता है, कुछ घिसने से फ्रिक्शन होता है। तो ऐसा करने को ऐसे बच्चा इफिशिएंसी क्या हो जाएगा? लेस देन 1 हो जाएगा। अब जैसे इफिशिएंसी लेस देन 1 हो जाएगा, इसका मतलब क्या होता है कि मैकेनिकल एडवांटेज कम हो जाएगा। क्योंकि भाई इफिशिएंसी किसका रेशियो है? एम ए बाई वी आर। अब ये रेशियो कम आ रहा है तो इसका मतलब कि एम ए बाई वी आर का रेशियो भी क्या आएगा? कम आएगा, है ना? तो अब ये कम कैसे होगा सर? क्या एडवांटेज घटेगा या वेलोसिटी रेशियो बढ़ेगा? तो आंसर एडवांटेज घटेगा, है ना? मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा कि वेलोसिटी रेशियो तो वो तो तुम्हारा मन, तुम ज़्यादा खींचे चला दो, वेलोसिटी ज़्यादा ले लेंगे। एडवांटेज क्यों घट जाएगा? क्योंकि वो एनर्जी से रिलेट करे, लोड एफर्ट से करे, है ना? उतना लोड एफर्ट, उस एफर्ट से उतना लोड को यूज़ नहीं कर पाए, है ना? एडवांटेज क्या होगा? घट जाएगा। तो तुम डालोगे एनर्जी, वो कम लोड को उठाएगा। बस है ना? तो अब यहाँ पे जो कंफ्यूजन वाला पॉइंट बच्चों के बीच रहता है कि यहाँ पे ये रेशियो कम आ गया, लेस देन 1 आ गया, एफिशिएंसी कम हो गया, तो बस कुछ, क्योंकि वी आर बढ़ जाएगा। वी आर एक कांस्टेंट टर्म है, वो डिस्टेंस है, वो जितना कवर करना उसको कर लेगा। लेकिन एनर्जी खत्म हो गया तो फिर अब वो उतना को नहीं कर सकता, एनर्जी है ही नहीं उसमें उतना। तो एनर्जी नहीं होगा तो क्या होगा? आप डाले 100% एनर्जी, लेकिन लोड पूरा उठ ही नहीं रहा। क्या है मशीन में? क्या है भाई? ओ 20% ही खा जा रहा है, इसलिए कैसे उतना लोड उठाएगा? बात में क्या बोले हम? तो इस चीज़ को आप लोगों को समझना है कि जब यहाँ पे ये लेस देन 1 आ रहा है तो ये लेस देन 1 होने का रीज़न कौन है? मैकेनिकल एडवांटेज कम हो रहा है या वेलोसिटी रेशियो कम हो रहा है? आंसर होगा एग्जाम्पल। तो मैं बेसिक मिसाल छोटा दे रहा हूँ तुमको, छोटे के लिए। कैंची में जंग लग गया, तुम्हारा हाथ से क्या होगा? तुम उतना ही चाँप दोगे, वेलोसिटी रेशियो क्या रहेगा? डिस्टेंस उतना ही कवर करेगा, पर सेकंड में ही करेगा। लेकिन अरे यार बहुत टाइम लग जा रहा है, मतलब बोल सकते यार, बोल सकते आप क्या बोलोगे? लेकिन यार इतना एनर्जी खर्चा करे, इतनी कपड़ा कट रहा है। बोले यार कैंची को थोड़ा जाओ धार करा के लेके आओ, तेल थोड़ा ग्रीस से लवाओ। तो एडवांटेज, क्योंकि इनपुट को किया जा रहा है, खूब काम एनर्जी खर्च हो रहा है जंग के आयरन के रस्टिक वजह से, लेकिन आउटपुट उतना हो ही नहीं रहा है। तो समझ गए ना क्या डिक्रीज होगा? बोल नहीं रही है? हाँ, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बोले हैं इसको। क्लियर है? तो इसमें क्या डिक्रीज हो जाएगा? मेनली इसमें मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 हो जाएगा, लेकिन वी आर क्या रहेगा? वो कांस्टेंट ही रहेगा, वो चेंज। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तुम साधारण बात मत समझो। पूछ देगा ना तो बहुत बच्चा छोड़ के चला आता है गलती कर करके। ठीक है, समझ गए बात? तो यहाँ पे मेनली समझना पड़ेगा कि मैकेनिकल एडवांटेज का जो फॉर्मूला है एफिशिएंसी इनटू वी आर है। रियल केसेस में, मतलब कि आइडियल केसेस में, सॉरी रियल केसेस में नहीं, जो होगा एम ए आर वही वी आर होगा, क्योंकि एन इक्वल टू ऑलवेज क्या होता है? 1। लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में एडवांटेज कम होता है, इसीलिए रेशियो क्या हो लेस देन 1 हो जाता है, क्योंकि जब फ्रिक्शन कंसिडर करेंगे तो इसीलिए क्या अगर लेस देन। लेकिन वेलोसिटी से क्या आता है इसका? उसके वेलोसिटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समझ गए? कोई दिक्कत है? नहीं है। सुनो, तो ये लो जो पोर्शन है, ये 2 बार लिखे हैं आप हम इस चीज़ को। ये पोर्शन हम लोग का क्या हो गया है? ये पोर्शन हम लोग का कंप्लीट हो गया। अच्छे